हेलो क्लास 9। तो कल मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्योर जो है वो आप देख लीजिए। एक बार मैं पढ़ के इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपोस्ट पहला फॉर्म है जिसमें ये एक एक्चुअल में प्रोसेस है जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा जैसे काउ डंग वगैरह है, किचन वेस्ट है, प्लांट्स रिमेन्स हैं, वेस्ट फूड है, सीवेज वेस्ट है, ये सारे चीज़ों को एक पिट में रख दिया जाता है एक छोटे से उसमें, और इसको डिकम्पोज होने दिया जाता है। इस डिकम्पोजिशन के टाइम में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये टूटते हैं और उसके बाद जो बनता है वो उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। और जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग है, लेकिन वो जो बन के खाद आता है उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट, और बड़ी बड़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होती है इसके अंदर। वर्मी कंपोस्ट है, ये जो कंपोस्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें बस एक बात ऐड हो जाती है कि यूजिंग अर्थ वर्म to hasten the process of decomposition of plants and animal refuse is called vermicompost। कहता है कि जो कंपोजिशन बना हुआ है वेस्ट मटेरियल का, प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसमें हम अर्थवॉर्म को यूज़ करते हैं ताकि वो उस डिकम्पोजिशन को और भी ज़्यादा बढ़िया से कर दे, बढ़िया से वो हो जाएगा। अब जो बनेगा कंपोस्ट उसको हम सिंपल कंपोस्ट नहीं बल्कि वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थवर्म ने एक्ट किया है इसको डिकम्पोज करने में। तीसरा है ग्रीन मैन्योर। सम प्लांट्स लाइक सम हेम्प, गुआर एटसेट्रा ग्रोन एंड आफ्टर सम टाइम मल्च बाय प्लफिंग इन द फील्ड। अब देखे होंगे कई बार लेगुमिनस प्लांट्स खास करके हम उगाते हैं और उसको बिना कट किए हुए उसी में प्लफ कर देते हैं ताकि वो जो प्लांट्स जनरेट हुए थे वो वापस उसी सॉइल में जा कर के डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे। द ग्रीन प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर्स, और वो जो ग्रीन प्लांट्स थे वो अब ग्रीन मैन्योर्स में टर्न हो जाते हैं, है ना। एंड दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो इस तरह से सॉइल को जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है, वो रिच हो जाते हैं इस न्यूट्रिएंट्स में और फिर अच्छी पैदावार देते हैं। तो ये था जो मैन्योर्स हैं, ग्रीन मैन्योर्स, जिसमें कोई ख़ास केमिकल बाहर से यूज़ नहीं होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये उसके अब देखिए फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, ये प्योरली आर्टिफिशियल टाइप से लेबोरेटरीज़ में प्रिपेयर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, यहाँ पर हम कई तरह के केमिकल यूज़ करते हैं जिसके कारण आजकल हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं प्योरली ये फर्टिलाइज़र पर बेस्ड है। हाई यील्डिंग वैरायटी बोल करके हम लोग बहुत सारी नई बीमारियां भी इसके कारण दुनिया में आ रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। और दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसको पूरी तरह से भोजन प्रदान करने के लिए हमें करना भी पड़ रहा है। दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, मैंने पहले ही कहा था। तो ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। एंड देन फर्टिलाइजर्स आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स सिंस दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इट इज़ कॉस्टली। तो इसको वाटर सोल्यूबल रखा गया है ताकि प्लांट्स इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें और बहुत कॉस्टली होता है। देखते हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है ना। और डिफरेंस देखने के बाद हमको एक्चुअल में पता लगेगा कि क्या अच्छा है हमारे लिए। देखिए मैन्योर्स जो है प्योरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। मैन्योर्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, दैट इज़ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाते हैं हम। लेकिन फर्टिलाइज़र दे आर कम्प्लीटली मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। उसके बाद मैन्योर्स में है कि इसमें थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन फर्टिलाइज़र में क्या है कि चूँकि इसको आर्टिफिशियली हम बनाते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके ऊपर कितना न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम अच्छे फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं तो हम अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट डालते हैं। सो फर्टिलाइज़र्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीज आर चीप एंड आर प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स और फील्ड्स। मैन्योर्स चीप होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। दीज आर कॉस्टली एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, लेकिन वहीं फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत कॉस्टली होते हैं और वो फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं, तो इसलिए ये कॉस्टली है। इनकी बहुत सारे खर्चे हैं, इनकी पैकिंग है, इनका
पहले तो मैन्युफैक्चरिंग है, फिर पैकिंग है, फिर इसका सेलिंग है, बहुत सारा इसका खर्चा है, तो ये सब इसी पे जुड़ता है, इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है। मैन्योर्स आर स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट सिंस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब मैन्योर्स को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नहीं है, उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया, उस तरह से बनाया नहीं गया है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो फिर उसको प्लांट को लेने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बट फर्टिलाइज़र को तो उस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है, उस तरह से बनाया गया होता है कि हाउ इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स वेरी इजीली। सो इसको वाटर सोल्यूबल रखा गया हुआ है। सो फर्टिलाइजर्स आर इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स सिंस दे आर सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद इसका जो मैन्यूर्स है उसका स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्ट, ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फर्टिलाइज़र का स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन सब इजी इसलिए है कि इसको उस हिसाब से बनाया गया हुआ होता है कि इसकी स्टोरिंग कैसे की जाए, इसकी पैकिंग कैसे की जाए, एंड वंस इट इज़ पैक्ड इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी। तो ये सब दोनों के बीच में डिफरेंस है। हालांकि मेरा अपना मानना है मैन्योर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि फसल जो है वो अपने नेचुरल कंटेंट में बना रहता है ना। अब देखिए इरिगेशन है दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इरिगेशन में बहुत सारे उसके मेथड्स हैं जो हमको समझना होगा, है ना। क्लास 8 में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, फ्यूरो इरिगेशन, है ना, स्प्रिंकलर, और भी कई ड्रिप इरिगेशन था, ड्रिप इरिगेशन, तो ये सब हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सोर्सेज पर फोकस करेंगे। वो था सिस्टम, कैसे हम इरिगेट करते हैं। यहाँ पर है कि इरिगेट करने के लिए हमारे पास वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।